कहानी स्टार्ट होती है मूवी की फीमेल लीड इंशी के बचपन से, जहाँ पर वो अपने मॉम और डैड के साथ रहा करती थी और इसका एक ख्याल रखने वाला ब्रदर जुन भी होता है। और वो एक हैप्पीली लाइफ गुजार रही थी और फिर एक दिन स्कूल जाते हुए एक कार इंशी की साइकिल को हिट कर देती है, जिससे इंशी वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर ब्लड टेस्ट होने पर इंशी के मॉम और डैड दोनों शॉक रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि इंशी का ब्लड ग्रुप इन दोनों से मैच नहीं होता, मतलब कि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, बल्कि इंशी के पैदा होने पर नेम प्लेट चेंज हो जाने की वजह से ये सब हुआ था। और जब इसके मॉम और डैड ये बातें कर रहे थे तो जुन भी ये तमाम बातें सुन लेता है, मगर वो सब ये तमाम बातें इंशी तक पता चलने नहीं देते। ऐसे ही एक दिन जब वो सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं कि गेट की बेल बजती है। गेट खोलने पर एक बच्ची जो कि इंची की एज की ही होती है वो आती है और इसके हाथ में एक फाइल होती है और वो आते ही इंची से बोलती है कि वो इनकी रियल डॉटर नहीं है। और ये बात इंची पर पहाड़ बनकर गिरती है और वो अपने मॉम और डैड से ये बात कंफर्म भी करती है, मगर वो दोनों ही चुप रहते हैं, जिसकी वजह से इंची को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो घर से बाहर चली जाती है। जुन भी उसके पीछे भागता है और वो सीधा इस ट्री के पास जाती है जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे। वो इंची से कहता है कि चाहे वो इसकी रियल सिस्टर ना हो मगर वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। फिर वो इस ट्री पर अपना और इंची का नाम भी लिखता है और इसको अपने पीछे कैरी करके घर ले जाता है, मगर इंची इस बात से बिल्कुल टूट कर रह जाती है और वो अपनी रियल मदर के पास जाने का फैसला कर लेती है और वो खामोशी से इस घर को गुड बाय कहकर चली जाती है। इंजी की रियल मॉम बहुत ही पुअर वुमेन होती हैं। वो सारा दिन एक शॉप के लिए खाना पकाने का काम किया करती थी। वो इंजी को देखती हैं तो बोलती हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है, वो यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए वो जाए यहाँ से। इतने में पीछे से इंजी की मदर आ जाती हैं उसे ढूंढते हुए और वो आते ही बोलती हैं कि वो उनके साथ वापस चले। और वो इंजी की रियल मॉम से रिक्वेस्ट भी करती हैं कि वो इंजी को उनके पास ही रहने दें। वो कल अमेरिका जा रही हैं और वो इंजी को यहाँ पर नहीं छोड़कर जा सकती, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और वो उसे अमेरिका में अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगी। और अमेरिका जाने का सुनकर इंची की मॉम रोने लगती हैं और वो वापस अपने घर जाने लगती है, मगर इंची इन्हें पीछे से हक कर लेती है और उनसे कहती है कि वो इन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी, बल्कि वो हमेशा उन्हीं के पास रहेगी। अगले दिन इंची जब स्कूल जाती है तो देखती है कि जुन स्कूल नहीं आया होता। फिर टीचर उनसे बताती हैं कि जुन और उसकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो रही है, इसलिए वो अब स्कूल नहीं आएगा। और ये सुनते ही इंची फौरन से क्लास से उठकर भागती है और अपने ब्रदर को आवाज़ें देती हुई उनकी गाड़ी के पीछे भागती है कि वो लास्ट बार उनसे मिलना चाहती थी, मगर उन्हें इंची की आवाज़ नहीं आती और वो लोग चले जाते हैं। फिर 8 साल बाद जुन वापस आता है क्योंकि वो इंची को बहुत ज़्यादा मिस करता रहा था और वो इंची से मिलने के लिए सीधा उसके घर जा पहुंचता है। उसकी मदर उसे बताती है कि इंची इस वक्त घर पर नहीं है और वो जॉब पर है। इंची, जिसके बचपन का सपना डॉक्टर बनने का था, मगर फीस के पैसे ना होने की वजह से वो डॉक्टर तो ना बन सकी थी, मगर नर्स बनकर एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगी थी, जिसका उसे बहुत ज़्यादा दुख था। इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम में भी और भी दूसरी जॉब किया करती थी और वो पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करती थी। और इन सब में इंशी की दोस्त यू भी उसका साथ देती थी। और घर जाते हुए रास्ते में इंशी जब पेट्रोल डलवाने के लिए रुकती है तो इसके आगे की गाड़ी उसे बहुत ज़्यादा वेट करवाती है और यहीं पर एंट्री होती है मूवी के हीरो हैंताई की, जो कि अब्रॉड से आया होता है, मगर वो अपना वॉलेट लाना भूल गया था, इसलिए वो नीचे उतरकर रिक्वेस्ट करता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। मगर वो लड़की हैंताई को देखकर उससे फ्री होने लगती है तो इंशी अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी पेमेंट कर देती है, क्योंकि हैंताई की वजह से उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और हैंताई को इंशी पहले ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो इसके क्यूट फेस को देखने लगता है, मगर इंची उसे इग्नोर करके सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। हैंताई उसे रास्ता दे देता है और जैसे ही इंची अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ती है तो वो फौरन उसके गाड़ी की नंबर प्लेट को फोटो ले लेता है। इंची जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका ब्रदर अपनी मॉम से पैसे मांग रहा होता है, क्योंकि इसका ब्रदर एक नंबर का निखट्टू लड़का था जो खुद तो कोई काम करता नहीं था बल्कि लोगों से उधार ही लेता रहता था। और आज वही लोग अपने पैसे मांगने आ गए थे और ना देने पर वो इंची की शॉप को तोड़ने लगते हैं। इंची इन्हें ऐसा करने से रोकती है और अपने पर्स से पैसे निकालकर उन्हें दे देती है, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो इंची की मदर रोने लगती हैं और इससे बोलती हैं कि अगर वो भी अमेरिका चली गई होती तो आज उसका भी फ्यूचर बन गया होता और यहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही होती। मगर इंची उन्हें चुप करवाती है और उनसे बोलती है कि वो यहाँ पर खुश है और वो कभी भी उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। हैंताई अब्रॉड से वापस आकर अपने ब्रदर की कंपनी ज्वाइन करता है, मगर उसका इस बिजनेस में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो गेम खेलने लगता है। इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज आता है कि जिस गाड़ी के नंबर को उसने ट्रेस करने के लिए दिया था उसके ऑनर का पता चल गया है।
हैनताई फ़ौरन से वहाँ से भागता है तो वहाँ पर वो जुन से मिलता है। जुन और हैनताई अमेरिका में एक साथ स्टडी किया करते थे, इसीलिए वो दोनों फ्रेंड्स थे। वो दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हैनताई पूछता है कि उसने बताया क्यों नहीं कि वो भी वापस चाइना आ गया है। फिर वो उसे लेकर अपने साथ क्लब जाता है। उधर इंची की दोस्त यू भी इंची का मूड फ्रेश करने के लिए उसे क्लब लेकर जाती है। वहाँ पर हैनताई डांस परफॉर्मेंस भी दिखाता है और हैन के पीछे तमाम लड़कियां दीवानी होती हैं उसकी पर्सनैलिटी पर। यू भी हैन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, मगर हैनताई सिर्फ और सिर्फ इंशी की तरफ ही देखता रहता है क्योंकि उसे इंशी का सैड सा फेस बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। हैनताई पियानो पर एक धुन बजाने लगता है और वो बिल्कुल वैसे ही धुन होती है जैसा कि उसका ब्रदर जुन बचपन में उसके लिए बजाया करता था। और इंची को ऐसा लगता है कि जुन अभी भी उसके लिए पियानो पर म्यूज़िक बजा रहा है, इसलिए वो उसके करीब जाती है और उसे ब्रदर कहकर पुकारती है। मगर इंची की आवाज़ सुनकर जैसे ही हैनताई पलटता है तो इंची हैन को देखकर भाग जाती है और हैन भी उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर उससे बोलता है कि वो उसे देखकर भागी क्यों। मगर इंची कोई भी रिएक्ट नहीं करती और जाने लगती है। मगर हैनताई बोलता है कि क्या उसने पहचाना नहीं, वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। मगर इंची बोलती है कि उसे याद नहीं कि वो पहले कहाँ मिले थे। हैनताई उसे करीब आने लगता है और उसे किस करने ही वाला होता है, मगर इंची उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। यू भी पीछे से आ जाती है और वो भी इंची के पीछे जाती है। जून आकर हैनताई से उस लड़की के बारे में पूछता है तो हैन उसे बताता है कि वो लड़की उसकी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड है। इंची सीधा वहाँ से उसी ट्री के पास जाती है और अपने मॉम और डैड और ब्रदर को फिर से याद करने लगती है और सोचती है कि वो कितना अच्छा टाइम था उसके चाइल्डहुड का, और ये सोचते सोचते वो रोने लगती है। अगले दिन इंची को एक पार्टी में क्रैब को पील करने का काम मिलता है और वहाँ पर हैनताई भी मौजूद होता है। वहाँ पर एक आदमी इंची के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसे बोलता है कि उसे पैसे दिए गए हैं इसलिए वो जल्दी जल्दी क्रैब को पील करे, इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है। फिर वो उसे अपने हाथ से खिलाने को बोलता है। इंची उसे खिलाती है मगर हैनताई को ये अच्छा नहीं लगता। मगर फिर भी जब वो इंची पर पैसे फेंकता है और स्पीड दिखाने को बोलता है तो इंची के हाथ दुखने लगते हैं, इसलिए वो खड़ी हो जाती है। हैन भी उसे क्रैब को पील करने से रोकता है। इंची अपने काम के पैसे रखकर बाकी पैसे उस आदमी को वापस करके वहाँ से चली जाती है और हैनताई भी उसके पीछे पीछे जाता है और इसे रोककर उसे सॉरी बोलता है। इंची बोलती है कि वो क्यों उसे सॉरी कह रहा है। हैनताई कहता है कि उसके पैसे उसके ऊपर ड्यू हैं जो कि उसने उसके पेट्रोल के दिए थे, मगर वो उसने उसे जानबूझकर नहीं दिए क्योंकि उसे उससे दोबारा मिलने का बहाना चाहिए था। इंची बोलती है कि वो उसे पैसे अब नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंची अपना हेडफोन जो कि उसे जुन ने दिया होता है वो रिपेयर करवाने जाती है, जो कि ओल्ड होने की वजह से बार बार ख़राब ही होता रहता था। और इसके जाने के बाद जुन भी उसी शॉप पर आ जाता है और शॉप का ओनर उसे बताता है कि ऐसा ही एक हेडफोन एक लड़की भी यहाँ पर लेकर आई थी और जुन वो देखते ही समझ जाता है कि ये ज़रूर इंची ही होगी। वो फौरन से बाहर निकलता है और इंची को ढूंढने लग जाता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे इंची बिलाखिर मिल ही जाती है। वो उसे लेकर एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, मगर वहाँ जाकर वो दोनों चुप ही रहते हैं और कोई बात भी नहीं करते। फिर इंची उठकर जाने लगती है मगर जुन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, मगर वो फिर भी नहीं रुकती और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक करने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थी जुन को देखकर। और जुन भी एक साइड में बैठकर उसे देखता रहता है क्योंकि उसे इंची की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। फिर इंची उठकर जाने लगती है तो जुन फौरन से उसके पास आता है उसे घर ले जाने के लिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। मगर इंची उसके साथ नहीं जाती तो उसके पीछे पीछे ही चलने लगता है उसे घर तक पहुंचाने के लिए। इंची एक जगह रुककर उससे पूछती है कि वो क्यों वापस आया है, उसे अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो अकेले रहना चाहती है, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। जुन उसे अपनी बैग पे कैरी कर कर उसे अपने पुराने हाउस में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों बचपन में रहा करते थे। वो वहाँ जाकर इंची को उसके बेडरूम में लिटा देता है और उसका फेस क्लीन करने लगता है। इंची नींद में भी बोलती रहती है कि वो उसे और मॉम और डैड को बहुत ज़्यादा मिस करती रहती है, और ये सुनकर जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इंची उठती है तो देखती है कि जुन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। वो उससे उस घर के बारे में पूछती है तो जुन उसे बताता है कि मॉम और डैड ने इस घर को सेल नहीं किया था क्योंकि ये तुम्हारा है। इंची ये सुनकर बोलती है कि वो अब चलती है, मगर जुन उसे बोलता है कि वो उसे एक जगह पर ले जाना चाहता है। फिर वो उसे लेकर एक जगह जाता है जहाँ पहुँचने पर इंची हैरान रह जाती है क्योंकि जुन ने वहाँ पर इंची की पसंद की तमाम चीज़ें सजा रखी थी। उसकी पसंद के कपड़े, जूते, मेकअप और जो जो वो पसंद किया करती थी वो सब उसने खरीद कर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखी थी। और ये देखकर इंची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे फ़ौरन से हग कर लेती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं।
जैसे वो बचपन में किया करते थे। फिर वो उसी ट्री के नीचे जाते हैं। इंची आज बहुत दिनों बाद जुन की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। जुन भी उठता है और उससे पूछता है कि वो अब हमेशा उसी के साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैन ताई माई नाम की लड़की जो कि उसकी स्कूल मेट थी, वो उसे पिक करता है जो कि अब्रॉड से आई थी, और वो हैन ताई से बोलती है कि वो उसे जुन के पास ले चले। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती है। फिर हैन ताई, जुन, इंची और माई साथ में बारबेक्यू कर रहे होते हैं कि इंची माई के बारे में जुन से पूछती है। तो हैन ताई उसे बताता है कि माई उसकी स्कूल की फ्रेंड है, इसने उसे जुन से मिलवाया था, और उसके बाद ये दोनों डेटिंग करने लगे। और जुन और माई की डेटिंग का सुनकर इंची चुप सी रह जाती है। इतने में वहाँ सिया आ जाती है, जुन की बायोलॉजिकल सिस्टर, जो कि हैंताई को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, और वो आते ही हैंताई के पास आती है। और सिया को देखकर जुन फौरन से इंची का रिएक्शन चेक करने लगता है, क्योंकि सिया ने ही इंची की जगह ली थी। सिया भी इंची को देखकर चौंकती है और उसे बोलती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों की कभी दोबारा भी मुलाकात होगी। दरअसल सिया इंची से जेलसी फील किया करती थी, क्योंकि सिया के होते हुए भी उसके मॉम, डैड और ब्रदर हर वक्त इंची को ही मिस करते रहते थे। जुन सिया के रूम में आता है तो सिया उससे बोलती है कि वो मॉम और डैड को ना बताए कि वो इंची से मिला है, क्योंकि मॉम की तबीयत अब बेहतर है। मगर जुन बोलता है कि मॉम इंची को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, इसलिए वो उन्हें इंची से ज़रूर मिलवाएगा। सिया, जो कि हैन ताई को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, मगर हैन ने उसे कभी भी एक दोस्त से ज़्यादा नहीं समझा था, मगर सिया भी उस पर लाइन मारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। अभी भी वो उसके पीछे पीछे स्विमिंग पूल तक पहुंच गई थी, मगर हैन ताई उसको आता देखकर वहां से चला जाता है, और वो सीधा इंची के पास हॉस्पिटल जा पहुंचता है और उससे बोलता है कि आज वो उसे कहीं लेकर जाना चाहता है। मगर इंची बोलती है कि वो अभी जॉब पर है। मगर हैन ताई उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो उसे खास लोगों के साथ मनाएगा और उसमें उसे उसकी हेल्प चाहिए, और बिला आखिर इंची को उसके साथ जानने के लिए मानना ही पड़ता है। हैन ताई उसे लेकर एक सुपर स्टोर जाता है और वो वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करता है। इंची पूछती भी है कि वो इतना सामान क्यों खरीद रहा है, मगर वो उसे चुप करवा देता है, और फिर वो उसे लेकर सीधा एक ओल्ड होम जा पहुंचता है। और फिर इंची की समझ में आ जाता है कि हैंताई ने ये सामान इन बूढ़े लोगों के लिए ख़रीदा है। वहाँ के तमाम ओल्ड लोग हैंताई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इंची को ऐसा लगता है कि जैसे वो हैंताई को अपना बेटा मानते हैं, और वो हैंताई के साथ किसी लड़की को देखकर उसे पूछते भी हैं कि क्या ये इनकी डॉटर इन लॉ है, और ये सुनकर हैन शर्माने लगता है। फिर हैंताई बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है और डांस होना चाहिए। सभी डांस करने लगते हैं। हैंताई इंची को भी डांस करने की ऑफर करता है, और उनको डांस करता सिया भी देख लेती है, और उसे इंची से और भी ज़्यादा जेलसी होने लगती है। इंची हैंताई से पूछती है कि वो अपनी बर्थडे अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं सेलिब्रेट करता। तो हैन उसे बताता है कि उसकी मदर उसे उसके चाइल्डहुड में छोड़कर चली गई थी, और उसके डैड हर वक्त अपने बिजनेस में ही बिजी रहते थे, इसलिए उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। इसलिए मैंने इन ओल्ड होम के लोगों को ही अपना पेरेंट्स समझ लिया है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। और हैन ताई की स्टोरी सुनकर इंची को आइडिया होता है कि उसके पास एटलीस्ट उसके पेरेंट्स तो हैं, मगर हैंताई के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है, और वो उस दिन हैंताई के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है। हैंताई जुन के पास जाकर बोलता है कि उसे इंची के पास के बारे में जानना है। जुन बोलता है कि वो क्यों जानना चाहता है। इस पर हैन कहता है क्योंकि वो इंची से लव करने लगा है। वो चूंकि इंची का ब्रदर है, इसलिए वो उसे बता रहा है, मगर जुन को हैन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है। मगर हैन इसकी इस बात को मजाक समझता है, मगर जुन उसे गुस्से में डांटकर वहाँ से चला जाता है, और हैन उसके इस इमोशनल बिहेवियर पर हैरान खड़ा रह जाता है। अगले दिन इंची अपने क्लाइंट को होम विजिट करवा रही होती है कि हैंताई वहाँ पर फ्लावर की पूरी दुकान लेकर आ जाता है, और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को फ्लावर दे देता है। और फिर वो इंची के बॉस से परमिशन लेता है कि वो इंची को अपने साथ थोड़ी देर के लिए ले जा सकता है। दरअसल हैंताई का इरादा इंची को प्रपोज करने का होता है, और फिर वो उसे उसकी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है, और वहाँ ले जाकर वो इंची को बहुत अच्छा फील करवाना चाहता था, ताकि उसके फेस पर स्माइल ला सके, क्योंकि इंची हमेशा सैड ही रहा करती थी। और वो वहाँ जाकर इंची के फेस पर स्माइल आ ही जाती है। इतने में वहाँ पर हैंताई भी आ जाता है, और वो आकर इंची को बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है। मगर इंची उससे बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा है, और वो इससे ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करता है। मगर हैंताई इससे बोलता है कि उसे उसके जवाब की कोई जल्दी नहीं है, वो सोचने के लिए टाइम ले सकती है, और वो वेट भी कर सकता है।
और उसे अभी जवाब देने से मना करके वहाँ से चला जाता है और वो वहीं खड़ी सोचती रह जाती है। इंची अपनी शॉप पर होती है कि वहाँ पर सिया आ जाती है और वो आकर इंची से बोलती है कि पहले उसने उससे उसके ब्रदर जुन और उसके मम्मी डैडी को उससे छीना और अब वो उससे हैंताई को भी छीनना चाहती है। सिया बचपन से ही इंची से जेलिसी फील करती थी। इंची बोलती है कि अगर वो यहाँ पर अपनी मदर से मिलने आई है तो वो आ सकती है। इतने में उसकी मदर अपनी शॉप पर आ जाती हैं और सिया को देखकर वो उसे पहचान लेती हैं और उसे देखकर रोने लगती हैं। सिया भी उन्हें इतने सालों बाद देखकर इमोशनल हो जाती है। इसकी मम्मी उसे अंदर चलकर बैठने को बोलती हैं क्योंकि उन्हें उससे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी और इंची इन दोनों को अकेला बात करने के लिए छोड़कर शॉप से बाहर आ जाती है। वो बाहर निकलती है तो बाहर उसे जुन के मम्मी और डैडी मिल जाते हैं। उसके डैडी उसे बताते हैं कि उन्हें जुन ने बताया था कि वो तुमसे मिला है, इसलिए हमसे भी वेट नहीं हुआ क्योंकि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और फिर एक इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। इंची सिया की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, इसलिए पहले तो वो इस जगह जाती है जहाँ पर जुन ने इंची के लिए तमाम प्रेजेंट रखे हुए थे। वो वहाँ जाकर इन तमाम चीज़ों की फ़ोटो लेती है और वो तमाम चीज़ें ऑनलाइन सेल कर देती है। और फिर वो एक बार में खूब तैयार होकर जाती है और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगती है। और ऐसा वो इसलिए कर रही होती है कि वो जुन और हैंताई को शो करवा सके कि वो कैसी लड़की है। फिर वो जुन और हैंताई को भी वहाँ पर बुलवा लेती है और खूब ड्रिंक करती है और सबको सर्व भी करती है। जुन वहाँ पर आकर इंची को घर ले जाने लगता है तो इंची बोलती है कि उसका कोई घर नहीं है और वो यहीं पर रहना पसंद करती है और अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो यहाँ से जा सकता है। और वो उसे बताती है कि उसने उसके दिए हुए तमाम गिफ्ट सेल कर दिए हैं क्योंकि उसे मनी चाहिए थी। और फिर तो वो हद ही कर देती है और बार में मौजूद सबसे रिच लड़के को किस कर देती है। और इसी टाइम पर हैंताई भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो इंची से कहता है कि उसने उसे किस इसलिए किया है ना क्योंकि इस मैन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इंची बोलती है कि हाँ। हैंताई कहता है कि वो भी उसे बहुत सारी मनी देगा, वो उसे भी खुश करे। इंची ये सुनकर उसके गले में हाथ डाल देती है और बोलती है कि वो पैसों के लिए सभी कुछ करेगी। मगर हैंताई से ये बात बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है कि इन चीज़ से बोलती है कि अगर उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो वो यहाँ से जा सकता है क्योंकि इसे ये क्लब बहुत पसंद है और वो यहाँ पर खूब इंजॉय करेगी और पैसा भी कमाएगी। अभी वो इतना ही कहती है कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और सभी उसके पास परेशान खड़े होते हैं। इसकी दोनों मम्मी खूब रो रही होती हैं क्योंकि इंची सभी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि इसे अपना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना, उसे बस अकेला छोड़ दिया जाए। मगर सभी उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे। जून इंची से कहता है कि वो इस पर ट्रस्ट करे, वो अब सारी ज़िंदगी उसी के पास रहेगा और उसे कभी भी किसी भी मौके पर अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर इंची इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। हैंताई भी इंची के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि अभी तो उसे उसके प्रपोजल का आंसर भी देना है, इसीलिए वो उसके आंसर का वेट करेगा। फिर वो इंची के रूम में जाता है तो वहाँ उसके लैपटॉप में वो तमाम सामान देख लेता है जो कि इंची ने सेल किया होता है। फिर वो उन तमाम सामान को जिन जिन लोगों को इंची ने सेल किया होता है इनको डबल मनी देकर उनसे ख़रीद लेता है और इंची के लिए इन तमाम चीज़ों से वही कमरा दोबारा से डेकोरेट करता है ताकि वो इंची को बहुत अच्छा फील करवा सके। उधर जुन भी इंची को खुश करने के लिए उसका फेवरेट ट्री को वहाँ से हटाकर इंची के रूम के आगे लगवा देता है ताकि इंची अपने रूम से उसे देख सके और माए ऐसा करते जुन को देख लेती है। फिर वो इस ट्री के पास जाती है जिस पर जुन और इंची का नाम लिखा एक साथ लिखा होता है, जिससे माए को आइडिया हो जाता है कि जुन सिर्फ और सिर्फ इंची को ही लाइक करता है। इसीलिए वो वापस अब्रॉड जाने का फैसला करती है और जुन को बिना बताए ही वापस चली जाती है। उधर इंची को जब होश आता है तो वो देखती है कि जुन उसके पास ही बैठा होता है तो वो जुन से बोलती है कि वो घर जाना चाहती है। तो जुन उसे लेकर उसके रूम में आ जाता है। इंची देखती है कि उसके रूम की वॉल चेंज हो चुकी थी और वहाँ पर एक खूबसूरत ट्री की पिक बनी होती है। जुन उसे बताता है कि ये घर हैंताई ने ख़रीद लिया है और वो उसे उसके पेपर्स देता है। इंची वो पेपर्स को खोलती है तो देखती है कि हैंताई ने उसके लिए एक नोट लिखा होता है कि वो अब इस घर का मालिक है और इसे यहाँ रहने के लिए उसे रेंट देना होगा। इंची ये पढ़कर स्माइल करने लगती है। जुन उसे खिड़की से बाहर का मंजर दिखाता है जहाँ पर उसने इंची के पसंद के ट्री को लगवाया था। इंची इतना सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जुन को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिया इंची के पास आती है और उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि वो शुरू से ही उसे अपना दुश्मन समझती थी। मगर इंची बोलती है कि वो उसे हमेशा अपनी सिस्टर ही मानती है और वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसे दो मदर्स मिली हैं जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती हैं।
इंची जून के साथ होती है कि हैंताई वहाँ पर आ जाता है और उसे बोलता है अपने साथ चलने को। दरअसल वो उसे उसी जगह पर ले जाना चाहता था जहाँ पर उसने इंची की चीज़ें दोबारा से सेट की होती हैं। जून और हैंताई इंची को साथ लेकर जाते हैं जहाँ पर इंची दोबारा से उसी रूम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर एक खूबसूरत वेडिंग गाउन भी होता है जिसे देखकर इंची चौंक जाती है। इतने में जुन इंची को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर हैंताई भी उसे शादी की ऑफ़र करता है और इंची दोनों को देखने लगती है, मगर उसे हैंताई और अपनी लाइफ सेम लगती थी क्योंकि वो भी बचपन से ही पेरेंट्स के बगैर ही रहा था। मगर जुन की लाइफ में सभी कुछ परफेक्ट था, इसलिए वो हैंताई के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर हैंताई और इंशी वेडिंग कर लेते हैं और जुन भी उसके इस फैसले को कबूल करता है और उनकी वेडिंग को अटेंड भी करता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जुन वापस अब्रॉड जाने लगता है, मगर वो काफ़ी सैड होता है क्योंकि वो जाते जाते भी इंशी को मिस करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।